गहरी सांस लेने का रहस्य गौतम बुद्ध की दृष्टि से। अध्याय 1। जंगल में वह मिलन। वर्षों पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक शांत वन में एक वृद्ध सन्यासी ध्यानमग्न अवस्था में बैठा था। उनका नाम आचार्य आनंदव्रत था। उनके पास एक युवक आया, नाम था सुधीर। उसकी आंखों में बेचैनी थी, सांसें तेज थी और चेहरा तनाव से भरा हुआ। सुधीर बोला, गुरुदेव, मेरा मन हर समय दौड़ता रहता है। चिंता, क्रोध, डर सब मुझे घेर लेते हैं। क्या मैं शांति नहीं पा सकता? आचार्य ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, तुम सांस लेना ही भूल चुके हो। अध्याय 2। सांस मात्र वायु नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा था, सांस जीवन का द्वार है। जिसे सांस पर नियंत्रण है वह जीवन पर नियंत्रण पा लेता है। आचार्य आनंदव्रत ने सुधीर को एक पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, सबसे पहले अपने शरीर को शांत करो। अब धीरे धीरे गहरी सांस लो, जैसे धरती अपनी संतान को गोद में लेती है। सुधीर ने पहली बार ध्यान दिया कि वह कैसे सांस लेता है, तेज, अधूरी, बेचैन। आचार्य बोले, हर बार जब तुम गहरी सांस लेते हो तुम अपने भीतर जीवन को आमंत्रित करते हो। शैलो ब्रीदिंग यानी छोटी सांसें केवल तुम्हारे अस्तित्व को बनाए रखती हैं, पर गहरी सांसें तुम्हें जागृत करती हैं। अध्याय 3। बुद्ध की सांस साधना। आचार्य ने एक कथा सुनाई। जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति से पहले नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक वीणा का तार ढीला हो तो स्वर नहीं निकलता और अगर बहुत कस लो तो टूट जाता है। उसी क्षण बुद्ध ने जाना, सांसें भी ऐसी ही हैं। न तो उन्हें रोको, न ही उन्हें लापरवाही से लो। उन्हें सजगता से, पूर्णता से लो। बुद्ध ने उस दिन पहली बार आनापानसति का अभ्यास किया, सांसों के प्रति जागरूक रहना। अध्याय 4। गहरी सांस का शरीर पर प्रभाव। आचार्य ने समझाया, जब तुम गहरी सांस लेते हो तब क्या होता है। 1. मस्तिष्क में ऑक्सीजन बढ़ती है, जिससे तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं। 2. तनाव के हार्मोन कोर्टिसोल कम होते हैं। 3. हृदय की गति संतुलित होती है। 4. पाचन शक्ति सुधरती है। 5. नींद गहरी होती है। सांस लेने का तरीका बदल दो, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय 5। सुधीर की परीक्षा। सुधीर को कुछ दिनों में गांव लौटना था। आचार्य ने उसे एक अभ्यास दिया, ग्रेटर देन। हर सुबह सूरज उगने से पहले 21 गहरी सांसें लो। हर बार सांस लेते हुए कहो, मैं जीवित हूँ, मैं जागृत हूँ। और सांस छोड़ते हुए कहो, मैं शांत हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। सुधीर ने अभ्यास शुरू किया। पहले दिन ही उसे भीतर हल्कापन महसूस हुआ। 7वें दिन उसके माता पिता ने पूछा, तुम्हारे चेहरे पर ऐसी शांति पहले कभी नहीं देखी। अध्याय 6। शहर की वापसी। सुधीर अब एक व्यापारी था। शहर के कोलाहल में उसकी सांस फिर बंधने लगी थी, पर इस बार वह जागरूक था। जब भी वह तनाव में आता, आंखें बंद करता, एक लंबी गहरी सांस लेता और मन शांत हो जाता। उसने अपने सभी कर्मचारियों को भी गहरी सांस का अभ्यास सिखाया। आश्चर्य की बात यह थी कि व्यापार में संघर्ष कम हुआ और सहयोग बढ़ा। अध्याय 7। विज्ञान और सांस। सुधीर अब सांस की शक्ति को वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझना चाहता था। उसने पढ़ा, जापान में इकिगाई पद्धति में गहरी सांस को जीवन शक्ति माना गया है। प्राचीन योग में इसे प्राणायाम कहा गया है, यानी प्राण को आयाम देना। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि 4-7-8 ब्रीदिंग 4 सेकंड सांस लेना, 7 सेकंड रोकना, 8 सेकंड छोड़ना से एंजाइटी 90% तक कम होती है। अध्याय 8। आंतरिक रोगों की दवा। गहरी सांस लेने से केवल मानसिक शांति ही नहीं मिलती, बल्कि अनेक रोगों का इलाज भी संभव होता है। 1. डायबिटीज में मदद। ऑक्सीजन के बेहतर प्रवाह से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सुधरता है। 2. ब्लड प्रेशर नियंत्रण। धीमी सांसें बीपी को नियंत्रित करती हैं। 3. फेफड़े मजबूत होते हैं, अस्थमा में राहत। 4. डिप्रेशन और चिंता से छुटकारा। बुद्ध ने कहा था, मन को बदलना हो तो सांस से शुरुआत करो। अध्याय 9। ध्यान में प्रवेश का द्वार। सुधीर अब हर दिन सुबह 5 बजे उठकर एक ही अभ्यास करता, गहरी सांस लेना। वह अब ध्यान में स्थिर हो पाता था। गौतम बुद्ध ने जो आनापानसति ध्यान सिखाया था वह अब उसकी दिनचर्या बन चुका था। सांस को देखना, उसकी गहराई महसूस करना और फिर सोच से परे चले जाना। अध्याय 10। जीवन का नया दर्शन। कुछ वर्षों बाद सुधीर ने अपने गांव में एक सांस केंद्र खोला, जहां लोग आकर सांस लेना सीखते थे। वहां दीवार पर बुद्ध का वचन लिखा था, ग्रेटर देन। जैसे एक मोमबत्ती बिना हवा के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य बिना सांस के नहीं जी सकता, पर जागरूकता से ली गई सांस मनुष्य को बदल सकती है। अध्याय 11। जब सांस तुम्हारा मित्र बन जाती है। सुधीर ने एक दिन प्रश्न किया, क्या सांसें केवल शरीर का भाग हैं या वे चेतना से जुड़ी हैं? आचार्य बोले,
सांस और मन का गहरा रिश्ता है। जब मन व्यथित होता है, सांस उथली हो जाती है। जब मन स्थिर होता है, सांस गहरी हो जाती है। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य है, यदि तुम जानबूझकर गहरी सांसें लेने लगो तो मन भी स्थिर हो जाता है। जिस तरह एक नाव की दिशा पतवार से तय होती है, उसी तरह मन की दिशा सांस तय करती है। अध्याय 12, सांसों की 3 अवस्थाएं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को 3 अवस्थाओं की ओर ध्यान दिलाया। 1, प्राण प्रवेश इनहलेशन, जब हम सांस लेते हैं हम जीवन को भीतर बुलाते हैं। 2, प्राण स्थिरता रिटेंशन, जब हम सांस रोकते हैं हम स्वयं को केंद्रित करते हैं। 3, प्राण मुक्ति एक्सहेलेशन, जब हम सांस छोड़ते हैं हम थकान, चिंता और नकारात्मकता को बाहर निकालते हैं। यह कोई साधारण श्वास प्रक्रिया नहीं, ये जीवन के 3 पड़ावों की प्रतीकात्मक व्याख्या है। जन्म, जीवन, मृत्यु। अध्याय 13, ध्यान का वास्तविक प्रारंभ। आचार्य आनंदव्रत बोले, सुधीर, ध्यान कोई क्रिया नहीं, ये सजगता की अवस्था है। ध्यान की पहली सीढ़ी सांस है। जब तुम अपनी सांस पर पूर्ण ध्यान केंद्रित कर सकते हो तभी ध्यान का द्वार खुलता है। उन्होंने सुधीर को 10 दिन का अनापानसति ध्यान करने को कहा। पहले दिन उसका मन भटका, दूसरे दिन बेचैनी हुई, लेकिन 7वें दिन एक गहराई ने उसे छू लिया। सुधीर ने महसूस किया कि सांसें केवल हवा नहीं, अनुभव है। जैसे जैसे सांसों की गति धीमी होती गई, मन भी शांत होता गया। अध्याय 14, भीड़ में अकेला। एक दिन सुधीर बाजार में खड़ा था। लोग शोर कर रहे थे, कोई बहस कर रहा था, कोई गुस्से में था। पर सुधीर ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और वह शोरगुल के बीच भी शांति का अनुभव करने लगा। यही बुद्ध का सच्चा ध्यान था, बाहर के तूफान में भी भीतर की शांत। अध्याय 15, सांस और मृत्यु का रहस्य। बुद्ध ने एक बार कहा था, मृत्यु पास आती है जब तुम्हारी सांस अनियमित हो जाती है। गहरी सांस लेने वाला व्यक्ति मृत्यु के भी करीब आकर डरता नहीं, क्योंकि वह जीवन को हर क्षण पूरा जीता है। सुधीर को अब समझ आया कि जो हर सांस को ध्यानपूर्वक लेता है वह हर पल को जीता है और मृत्यु के आने पर भी वह मुस्कुरा सकता है। अध्याय 16, सांस और संबंध। सुधीर ने पाया कि गहरी सांस लेने से केवल उसका मन ही शांत नहीं हुआ, बल्कि उसके संबंध भी सुधरने लगे। वह अब प्रतिक्रिया नहीं करता था, वह पहले सांस लेता था, फिर उत्तर देता था। किसी ने कहा, तुम बदल गए हो, अब तुम्हारा शब्दों में क्रोध नहीं, करुणा है। सुधीर मुस्कुराया और कहा, मैंने शब्द नहीं बदले, सिर्फ अपनी सांसें बदल ली। अध्याय 17, जब बच्चा रोता है। सुधीर एक दिन गांव के स्कूल गया। एक बच्चा रो रहा था। किसी ने डांटा, किसी ने चॉकलेट दी, कुछ भी असर नहीं हुआ। सुधीर ने बस बच्चे को गोद में लिया और खुद गहरी सांसें लेने लगा। कुछ मिनट बाद बच्चा भी चुप हो गया और धीरे धीरे उसकी सांसें सुधरने लगी। गहरी सांसें कंटेजियस होती हैं, वह ऊर्जा सामने वाले को भी छू लेती है। अध्याय 18, सांस की साधना और सफल जीवन। सुधीर अब गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। लोगों के जीवन में बदलाव आने लगे थे। किसी का माइग्रेन ठीक हुआ, कोई डिप्रेशन से बाहर आया, किसी को नींद की गहराई मिली और सबने कहा, हमें डॉक्टर नहीं, केवल सही सांस लेना सीखना था। अध्याय 19, अंतिम उपदेश। सुधीर ने आचार्य से अंतिम बार पूछा, क्या यही अंतिम साधना है? आचार्य बोले, ग्रेटर देन नहीं पुत्र, ये शुरुआत है। जब सांसें स्थिर हो जाती हैं, तब तुम स्वयं को देख सकते हो जो न कभी पैदा हुआ न कभी मरेगा। यही आत्मदर्शन है और ये दर्शन सांस के द्वारा ही प्राप्त होता है। अध्याय 20, पाठक के लिए विशेष अभ्यास। आपके लिए एक 5 दिन का अभ्यास। डे 1, केवल 5 मिनट शांत बैठकर सांस पर ध्यान दो। डे 2, 10 गहरी सांसें। सांस लेते समय कहो, मैं जीवित हूँ, छोड़ते समय मैं शांत हूँ। डे 3, सुबह सूरज उगते समय 21 सांसें लेकर दिन की शुरुआत करो। डे 4, जब भी गुस्सा आए पहले 3 गहरी सांसें लो, फिर प्रतिक्रिया दो। डे 5, किसी प्रियजन के साथ बैठकर मौन में गहरी सांसें लो। शब्दों की जगह सांस से बात करो। अध्याय 21, सांस और स्मृति का संबंध। सुधीर ने एक दिन ध्यान करते हुए पाया कि उसकी बचपन की एक बहुत पुरानी स्मृति अचानक उसके मन में आई। वह चौंका। आचार्य बोले, हर दबा हुआ अनुभव सांसों में जमा होता है। जब तुम सजग होकर गहरी सांसें लेते हो तो ये अनुभव बाहर निकलते हैं। बुद्ध ने इसे चित्त की शुद्धि कहा था। सांसों के माध्यम से मन के गहरे तल की सफाई। ये केवल तनाव मुक्त करने की विधि नहीं, यह आत्मिक विमुक्ति की प्रक्रिया है। अध्याय 22, प्राचीन सिद्ध योगियों की विधियां। सुधीर को अब सांसों के रहस्य में गहरी रुचि हो गई थी। आचार्य ने उसे भारत के सबसे पुराने नाथ योगियों की विधियां सिखाई। 1, भस्त्रिका प्राणायाम, क्रोध, आलस्य और जड़ता को हटाने वाला।
2. अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्ध करने वाला। 3. कुंभक ध्यान के उच्चतम स्तर पर ले जाने वाला। उन्होंने बताया, योग और बुद्ध की साधना एक ही लक्ष्य की ओर जाती है, स्वज्ञान। अध्याय 23 सांस और करुणा। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों में क्रोध, घबराहट और हताशा थी। सुधीर ने सबको एकत्र किया और बस 15 मिनट का सामूहिक गहरी सांसों का अभ्यास कराया। कुछ ही क्षणों में लोगों के चेहरे बदल गए। बुद्ध ने कहा था, दया केवल भावना नहीं, वह ऊर्जा है। जब सांसें शांत होती हैं तो हृदय खुलता है, और जहां हृदय खुला वहीं करुणा बहती है। अध्याय 24 सांस और भय का क्षय। सुधीर को एक बार सुनसान जंगल में रात बितानी पड़ी। जानवरों की आवाजें थी, अंधकार था, मन में डर उठने लगा। लेकिन तभी उसे आचार्य की बात याद आई। डर तब उठता है जब सांस बंद होती है। डर को भगाना नहीं, बस सांसों को खोलना है। उसने आंखें बंद की, धीरे धीरे लंबी सांस ली, और मन के भीतर का अंधकार छंटने लगा। अध्याय 25 सांस और आत्म साक्षात्कार। गहरी साधना में एक दिन सुधीर के भीतर ऐसा मौन उत्पन्न हुआ कि उसे लगा, मैं सांस नहीं ले रहा, बल्कि सांस मुझे ले रही है। उसने स्वयं को शरीर, विचार और नाम से परे अनुभव किया। बुद्ध ने इसे कहा था, अनात्ता, मैं का अभाव। जहां सांस केवल क्रिया नहीं, स्वयं के लीन हो जाने का माध्यम बन जाती है। अध्याय 26 सांस के 4 स्तर। बुद्ध ने अपने कुछ विशेष शिष्यों को सांस के 4 स्तरों की ओर इशारा किया। 1. स्थूल श्वास, जिसे सब देख सकते हैं। 2. मध्यम श्वास, जिसे ध्यान में अनुभूत किया जाता है। 3. सूक्ष्म श्वास, जो केवल गहन मौन में अनुभव होती है। 4. अश्वास, जहां श्वास समाप्त नहीं होती पर मैं समाप्त हो जाता है। सुधीर अब तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। अध्याय 27 सांस और शिष्यता। सुधीर के पास अब शिष्य आने लगे थे, लेकिन वह किसी को सांस की विधि तभी सिखाता था जब वह पूर्ण रूप से विनम्र और मौन हो। क्योंकि बुद्ध ने कहा था, सांस को जानना है तो पहले अहंकार को छोड़े बिना कुछ प्राप्त नहीं होगा। श्वास के साथ मैं भी छोड़ूं, तभी वह प्रकट होता है। अध्याय 28 सांस और प्रेम। सुधीर की एक शिष्या माया ने पूछा, गुरुदेव, क्या गहरी सांसें प्रेम को भी प्रभावित करती हैं? सुधीर मुस्कुराया और बोला, जहां गहरी सांसें हैं वहां गहरा प्रेम संभव है। शैलो ब्रीदिंग वाले शैलो प्रेम करते हैं, जल्द गुस्सा, जल्द रोष, जल्द रिश्ता टूटा। लेकिन जिसने सांसों की गहराई को जाना है वह प्रेम की गहराई में उतर सकता है। अध्याय 29 सांस से स्वप्न योग। सुधीर ने अब नींद में भी ध्यान का अभ्यास शुरू किया। लूसिड ड्रीमिंग यानी सजग स्वप्न। वह सोने से पहले 21 गहरी सांसें लेता और हर बार कहता, मैं सजग हूँ, मैं सपनों में भी जागृत हूँ। कुछ ही दिनों में वह सपनों में जागरूक रहने लगा और वहां भी ध्यान करता रहा। बुद्ध ने कहा था, यदि तुम मृत्यु के पूर्व हर सांस सजगता से लेते हो तो मृत्यु के पार भी जागे रह सकते हो। अध्याय 30 मंत्र। अब सुधीर वृद्ध हो चुका था। उसके अंतिम दिन आ गए थे, पर वह भयमुक्त था। अपने अंतिम शिष्य को उसने एक ही मंत्र दिया, ग्रेटर देन। सांसें मत लो, उन्हें अनुभव करो। जब तक सांसें हैं जीवन है, और जब सांसें नहीं रहेंगी तब भी जागरूकता रहेगी। अध्याय 31 सांस और मौन का मिलन। बुद्ध बोले थे, सांस के अंत में मौन है, और उस मौन में आत्मा का संगीत है। सुधीर ने एक बार बहुत देर तक केवल सांसों का अवलोकन किया। धीरे धीरे सांसें इतनी सूक्ष्म हो गईं कि वह केवल मौन सुन सका। वह नाद नहीं था, न शब्द, बस एक ध्वनि से परे की गूंज। यही थी बुद्ध की अनहद नाद की अनुभूति। लार्ज डायमंड। अध्याय 32 जब सांस चेतना बन जाए। आचार्य बोले, जब सांसें केवल हवा की आवाज न रह जाएं, बल्कि सजगता का अनुभव बन जाएं, तब तुम सांस नहीं लेते, सांस तुम्हें जगा देती है। सुधीर अब हर सांस के साथ वर्तमान में डूब जाता था। कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, सिर्फ अभी। यही बुद्ध का क्षण दर्शन था। लार्ज डायमंड। अध्याय 33 कुंडलिनी की पहली झलक। गहरी सांस के अभ्यास से एक दिन सुधीर ने मेरुदंड में एक कंपन अनुभव किया। ऊर्जा जैसे नीचे से ऊपर उठ रही थी। आचार्य मुस्कुराए, अब तुम्हारे भीतर की प्राण शक्ति जाग रही है। गहरी सांसें कुंडलिनी को जगाने का सबसे सरल और शुद्ध माध्यम है। और फिर चेतावनी दी, लेकिन इसे शक्ति मत समझो, ये साधना है, सेवा है। लार्ज डायमंड। अध्याय 34 सांस और ब्रह्मांड का संबंध। गहरी साधना में सुधीर ने एक दिन अनुभव किया, मैं सांस ले रहा हूं, पर जैसे पूरी पृथ्वी मेरे साथ सांस ले रही है। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं की सांस जान लेता है वह ब्रह्मांड की धड़कन को भी सुन सकता है। वह श्वास नहीं थी, वह ब्रह्म श्वास थी। लार्ज डायमंड। अध्याय 35 चेतना के 7 द्वार।
आचार्य ने कहा, हर व्यक्ति में 7 द्वार होते हैं जिन्हें सांसें खोल सकती हैं। 1. शारीरिक शुद्धि। 2. भावनात्मक स्थिरता। 3. मानसिक स्पष्टता। 4. हृदय की करुणा। 5. सत्य की अभिव्यक्ति। 6. तीसरी आंख की जागरूकता। 7. आत्मिक एकत्व। सुधीर इन द्वारों से गुजरता गया, हर गहरी सांस के साथ एक नया अनुभव। लार्ज डायमंड अध्याय 36 सांस और सेवा का योग। सुधीर ने अब ध्यान अकेले नहीं, गांव के बच्चों के साथ करना शुरू किया। हर शाम 21 मिनट का मौन और श्वास अभ्यास। बच्चों में शांति, धैर्य और प्रेम दिखाई देने लगा। बुद्ध ने कहा था, ध्यान अपने लिए नहीं, जगत के लिए करो। लार्ज डायमंड अध्याय 37 बोधि वृक्ष के नीचे की अनुभूति। सुधीर बोधगया गया, उसी वृक्ष के नीचे बैठा जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसने वहां बस सांस पर ध्यान केंद्रित किया और वह दृश्य देखा जिसे शब्द नहीं बांध सकते। बुद्ध ध्यान में बैठे हैं, पेड़ हिल रहा है पर बुद्ध अचल हैं, और पूरी सृष्टि उनके चारों ओर मौन में नृत्य कर रही है। वह अनुभव श्वास के पार था। लार्ज डायमंड अध्याय 38 मृत्यु का पूर्वाभास। सुधीर वृद्ध हो चला था। एक दिन उसने गहरी सांस ली और समझ गया, अब केवल कुछ ही सांसें शेष हैं। लेकिन वह डरा नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने हर सांस को जी लिया, अब श्वास का अंत नहीं, विलय होगा। लार्ज डायमंड अध्याय 39 ध्यान। अपने अंतिम दिन सुधीर ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। मौन रहा, कोई प्रवचन नहीं दिया, बस सबके साथ 108 गहरी सांसें ली और फिर एक लंबी शांत सांस लेकर मौन में विलीन हो गया। लार्ज डायमंड अध्याय 40 श्वास की विरासत। उसकी समाधि पर कोई मूर्ति नहीं बनी, न कोई मंदिर, बस एक वाक्य लिखा गया, ग्रेटर देन। जो श्वास जान ले वो स्वयं को जान ले, और जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए मृत्यु का कोई भय नहीं। अध्याय 51 मौन की दूसरी परत। सुधीर की साधना इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह अब सांस लेते हुए किसी ध्वनि को नहीं सुनता था, पर भीतर जैसे प्रकाश की लहरें उठती थी। आचार्य ने बताया, जब सांस मौन में विलीन होती है तब मौन ही सांस बन जाता है। यही द्वितीय मौन है, सूक्ष्म मौन। लार्ज डायमंड अध्याय 52 श्वास और शब्द से परे ध्यान। बुद्ध ने कहा था, शब्द तक ध्यान सीमित है, लेकिन श्वास से परे मौन में प्रवेश समाधि है। सुधीर ने कई बार यह अनुभव किया कि जब वह सांस पर ध्यान करता है तब विचार भी सांस लेने लगते हैं, धीरे, शांत, मौन। वह विचारहीन होकर भी जागृत था। लार्ज डायमंड अध्याय 53 स्वप्न और मृत्यु का अभ्यास। आचार्य ने उसे बताया, हर रात सोते समय यदि सजग होकर श्वास पर ध्यान दो तो नींद में भी मृत्यु का पूर्वाभ्यास होता है। सुधीर ने ध्यानपूर्वक नींद में प्रवेश करना शुरू किया। अब वह सपनों में भी जागृत रहता था। लार्ज डायमंड अध्याय 54 ब्रह्मांड की धड़कन सुनना। एक रात्रि ध्यान में उसने अनुभव किया जैसे पृथ्वी भी सांस ले रही है, चांद भी, आकाश भी। बुद्ध की एक प्राचीन वाणी याद आई, ग्रेटर देन। संसार केवल दृश्य नहीं, संसार एक सांस है, ब्रह्मांड की एक सतत धड़कन। लार्ज डायमंड अध्याय 55 जब सांस चित्त को पार करे। गहरी साधना में सुधीर ने देखा कि सांस अब मन तक सीमित नहीं रही, वह अब चित्त को भी पार कर रही थी, जैसे कोई और शक्ति सांस के भीतर थी। आचार्य बोले, अब श्वास प्राण से आत्मा की ओर चल रही है, यही आत्मध्यान का द्वार है। लार्ज डायमंड अध्याय 56 उषा काल की दिव्यता। सुधीर ने अब दिन की शुरुआत अमृत वेला में श्वास ध्यान से करनी शुरू की। प्रातः 4 से 6 जब वातावरण सबसे शांत होता है, उसने अनुभव किया उस समय सांसें नहीं चलती, आत्मा चलती है। लार्ज डायमंड अध्याय 57 जब संसार रुक जाए। ध्यान में एक दिन सुधीर को ऐसा अनुभव हुआ जैसे समय रुक गया हो। कोई ध्वनि नहीं, कोई गति नहीं, सिर्फ मौन, सिर्फ प्रकाश। बुद्ध ने कहा था, जब सांस स्थिर हो जाए तब समय मिट जाता है, तभी तुम अमर हो जाते हो। लार्ज डायमंड अध्याय 58 जब सांसें नम्र बन जाएं। सुधीर की सांसें इतनी हल्की हो गईं कि उन्हें कोई सुन भी नहीं सकता था। आचार्य बोले, जब श्वास नम्र हो जाती है तभी आत्मा का अभिमान गलता है, यही बोधिसत्व की निशानी है। लार्ज डायमंड अध्याय 59 ध्यान देने वाला ध्यान में लीन हो जाए। अब सुधीर खुद भी भूल जाता था कि वह ध्यान कर रहा है, कोई ध्यान दे रहा है, ये भाव भी मिट गया, केवल ध्यान ही बचा, केवल अनुभव। बुद्ध ने इसे कहा था स्वलय समाधि, ध्यान और ध्यानकर्ता का मिलन। लार्ज डायमंड अध्याय 60 सांसों से आत्मा तक का पुल। गहरी शांति में सुधीर ने आकाश की ओर देखा और एक धीमी नम्र सांस ली। अब वह स्वयं को न शरीर समझता था न नाम, बस एक प्रकाशमय चेतना। श्वास अब नहीं थी, अब केवल वह था।
जैसे बुद्ध ने कहा, न श्वास बची, न शरीर, केवल धम्म है। अध्याय 61 समाधि के 8 स्तर, बुधाज 8 जनरल्स। आचार्य बोले, जब श्वास तुम्हें ध्यान में गहराई तक ले जाती है तो तुम 8 चरणों से गुजरते हो। 1, प्रथम ध्यान, विचार चलता है पर शांति बढ़ती है। 2, द्वितीय ध्यान, विचार रुकते हैं, केवल आनंद। 3, तृतीय ध्यान, आनंद भी शांत होता है। 4, चतुर्थ ध्यान, केवल सजगता बचती है। 5, आकाशानंतिता, स्वयं को आकाश सा अनुभव। 6, विज्ञानानंतिता, ज्ञान स्वयं अनुभव बनने लगता है। 7, अकिंचनीयता, कुछ नहीं, केवल मौन। 8, न सन्ना न असन्ना, चेतना के पार निर्विकल्प समाधि। लाज डायमंड अध्याय 62 जब ध्यान हंसी बन जाए। एक दिन ध्यान में सुधीर हंस पड़ा, कोई कारण नहीं, बस भीतर एक आनंद की लहर उठी। आचार्य बोले, जब ध्यान गंभीर न होकर सहज हंसी बन जाए तो समझो आत्मा मुस्कुरा रही है। लाज डायमंड अध्याय 63 श्वास और पुनर्जन्म का रहस्य। बुद्ध ने कहा था, जिसने अंतिम श्वास सजग होकर ली वह पुनर्जन्म से मुक्त हो गया। सुधीर ने पूछा, कैसे? आचार्य बोले, पुनर्जन्म केवल अज्ञान की गति है, जागरण से श्वास का चक्र टूट जाता है। लाज डायमंड अध्याय 64 सांस और करुणा का मिलन। अब सुधीर ने हर सांस के साथ लोक कल्याण की भावना जोड़ ली, जैसे हर श्वास के साथ वह संसार को शांति भेज रहा था। बुद्ध ने इसे कहा था, मैत्री श्वास ध्यान, सांस लो और सबके लिए मंगल कामना करो। लाज डायमंड अध्याय 65 बर्फ में बैठा साधक। हिमालय में एक स्थान पर -5 डिग्री सेल्सियस में सुधीर केवल श्वास साधना से बैठा रहा। उसका शरीर नहीं कांपा, मन भी नहीं डोला। एक यात्री चकित हुआ। सुधीर बोला, जब भीतर की आग जग जाए तो बाहर की ठंड व्यर्थ हो जाती है। लाज डायमंड अध्याय 66 श्वास और प्रकाश का संगम। ध्यान में एक दिन उसे अनुभव हुआ, हर श्वास प्रकाश में बदल रही थी, ना ध्वनि ना गति, बस प्रकाश की तरंगे। ये तीसरा चक्र है, प्राणशक्ति का तेज में बदल जाना, आचार्य ने समझाया। लाज डायमंड अध्याय 67 जब देह पारदर्शी लगे। अब सुधीर को लगता जैसे उसका शरीर पारदर्शी हो गया है, सिर्फ एक प्रकाश है और वह प्रकाश भी श्वास ले रहा है। बुद्ध ने इसे कहा था, काय साक्षात्कार, शरीर को बिना पहचान के देखना। लाज डायमंड अध्याय 68 नाभि से आत्मा तक की यात्रा। सुधीर की एक साधना में वह केवल नाभि पर ध्यान करता रहा, गहरी श्वास, गहरी सजगता, और एक दिन अनुभव हुआ, मेरी नाभि ही सृष्टि का केंद्र है। लाज डायमंड अध्याय 69 जब अंतिम विचार भी रुक जाए। अब सुधीर घंटों बैठा रहता था, न सांस की आवाज, न विचार, न इच्छाएं। आचार्य बोले, अब तुम बुद्ध के द्वार पर हो, तुम अभी हो पर कोई तुम नहीं है। लाज डायमंड अध्याय 70 आत्मा की अंतिम सांस। सुधीर ने एक दिन ध्यान में जाना कि अब सांस नहीं रही, बस चेतना है, और उसी क्षण एक तीव्र प्रकाश, एक मौन विस्फोट जिसमें वह विलीन हो गया। ये निर्वाण था, जहाँ श्वास नहीं बचती, केवल प्रकाश बचता है।